जय श्री राम मित्रों। माँ आदिशक्ति वेद माता के चरणों में वंदन करते हुए गुरु सत्ता की सूक्ष्म प्रेरणा के साथ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत नमन करते हुए अपना सर्वस्व उनको समर्पित करने के भाव से आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि स्वयं अपने स्वामी बनो। गुरुदेव के एक एक शब्दों में बड़ा गूढ़ रहस्य समाया हुआ है। जिसने इन शब्दों के महत्व को समझ लिया, ये मान लीजिए कि इस सांसारिक भवसागर से गुरु की उस नौका के माध्यम से तर गया। गुरुदेव बताते हैं कि तुम व्यर्थ में दूसरों के अनर्थकारी संदेशों को क्या करते हो, ग्रहण कर लेते हो। तुम वह सच मान बैठते हो जो दूसरे कहते हैं। बात एकदम सटीक है। अपने अंदर झांक करके देखो कि हम हमेशा दूसरे की कही हुई बातों को सत्य मान बैठते हैं। तुम स्वयं अपने आप को दुखी करते हो और कहते हो कि दूसरे लोग हमें चैन से जीने नहीं देते, हमें चैन नहीं लेने देते। तुम स्वयं ही दुख का कारण हो, स्वयं ही अपने शत्रु हो, बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम ही सबसे बड़े शत्रु हो। जो किसी ने कुछ कह दिया तुमने मान लिया, यही कारण है कि तुम उद्विग्न रहते हो। गुरुदेव बताते हैं सच्चा मनुष्य एक बार उत्तम संकल्प करने के लिए यह नहीं देखता कि लोग क्या कह रहे हैं, वह अपनी धुन का पक्का होता है। सुकरात के सामने जहर का प्याला रखा गया, जब उसकी राय को कोई बदल न सका, बंदा बैरागी को भेड़ों की खाल पहनाकर काले मुंह गली गली फिराया गया, किंतु उसने दूसरों की राय नहीं मानी। ऐसे इतिहास में असंख्य उदाहरण आपको मिलेंगे। दूसरे के इशारों पर नाचना, दूसरे के सहारे पर निर्भर रहना, दूसरों की झूठी टीका टिप्पणी से उद्विग्न होना, ये तुम्हारी मानसिक दुर्बलता की निशानी है। जब तक मनुष्य स्वयं अपना स्वामी नहीं बन जाता, तब तक उसका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। दूसरों का अनुकरण करने से मनुष्य अपनी मौलिकता से हाथ धो बैठता है। वह स्वयं किस काबिल है यह भूल जाता है। यह मत भूलो कि परमात्मा की हर एक कृति, प्रत्येक कृति अतुलनीय है। परमात्मा ने तुम्हारा निर्माण किया है, तुम्हें इस सृष्टि में भेजा है, तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य है। लेकिन हम यहां पर स्वयं को भूल जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमें स्वयं विचार करना सीखना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे? स्वाध्याय करोगे, अच्छी पुस्तकों को पढ़ोगे और उसके बाद मनन चिंतन करोगे। मनन चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब आप स्वयं पढ़ेंगे, मान लीजिएगा आपने कोई अच्छी पुस्तक पढ़ी, उसमें कोई अच्छा लेख आया, उस लेख को आपने पढ़ा, उसमें कुछ सद्गुणों की बातें की गई और उसमें कुछ कमियां बताई गई। जब चिंतन करेंगे तो आप अपने आप को उस स्तर पर रख कर देखेंगे तो पाएंगे कि क्या मेरे में ये कमियां हैं। जब है तब वहीं पर आपको मजबूत होकर खड़ा होना है और उन कमियों को दूर करने का भरसक प्रयास करना है। गुरुदेव कहते हैं कि प्रतिदिन मरो और प्रतिदिन जीवित हो उठो। गुरुदेव कहते हैं कि सुबह उठते ही ये सोचो कि तुम्हारा जीवन आज एक नया जन्म है। रात के सोते समय ये सोचो कि आज मेरी मृत्यु हो रही है, निद्रा मृत्यु में जा रहा हूँ। पूरे दिन मैंने क्या कार्य किया है, उसमें मैंने अपनी कमियों को कितना दूर किया। गुरुदेव कहते हैं कि दूसरे के बहकावे में न आओ। कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए दूसरे क्या कहते हैं इसकी चिंता न करो। यदि ऐसा करने का साहस तुम में नहीं है तो जीवन भर दासत्व के बंधनों में जकड़े रहोगे। अपने इस विचार क्रांति को, अपने अंदर जो विचार प्रस्फुटित हो रहे हैं उनको समझो। अंदर से जो अंतर आत्मा की आवाज आ रही है उसको आने दो, अनुभव करो और उसके कहे मार्ग पर चलने का प्रयास करो। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन संसार में दो सुख है, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख।
भौतिक सुख दूसरों को देखकर भी अनुभव किया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख यदि जिससे अनुभव करना है उसे स्वयं उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक इन दो सुखों में भौतिक सुख बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है, आपको आकर्षित करता है जबरदस्त तरीके से, और इस कारण से व्यक्ति उस डगर पर चल बैठता है। किसी के घर पर बंगलो बना है, एसी लगी है, अंदर आलीशान घर है, सोफे लगे हैं, आप उससे मिलने चले गए, देखे तो अरे वाह भाई वाह, क्या ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। मन में विचार तुरंत उठने शुरू हो जाते हैं और फिर आप उस भाग दौड़ में ऐसे दौड़ पड़ते हैं कि मुझे भी धनोपार्जन करना है, कैसे भी करके इन सुविधाओं को अपने साथ लेना है। अपना घर भी ऐसा होना चाहिए, टीवी छोटी नहीं बड़ी होनी चाहिए, सोफा महंगा होना चाहिए, ये सब कल्पनाएं होना शुरू हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि इन सब से भी आपको सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख का अनुभव कब होगा? जब आपका आत्मिक आनंद अनुभव होगा। और आत्मिक आनंद मतलब आपकी अंतरात्मा जो चाहती है उसकी आवाज सुनना प्रारंभ कर देंगे, उस समय आपको आत्मिक आनंद की, इस अध्यात्म की राह का अनुभव होगा। प्रिय सज्जनों, प्रिय साथियों, प्रिय परिवारजनों, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये विचार क्रांति, विचार परिवर्तनीय साहित्य गुरुदेव ने अपनी जीवनी को एक कलम के माध्यम से अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया है। इसीलिए गुरुदेव को युग ऋषि कहा है। उनका एक ऐसा संकल्प, एक ऐसी सोच जो सामाजिक पतन को वापस ऊपर उठाने के लिए भरसक प्रयत्नरत है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरा एक स्थूल शरीर होने से मैं अपने गुरु सत्ता के कार्य को संपूर्ण तीव्र गति से नहीं कर पा रहा हूँ, इस अभियान को गति नहीं दे पा रहा हूँ। और गुरुदेव ने कहा कि हम जब ये स्थूल शरीर छोड़ देंगे, उसके बाद इस सूक्ष्म शरीर से और तीव्र तरीके से इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस युग परिवर्तन की वेला को जन जन तक पहुंचाकर उसको इसमें भागीदार बनाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि ये होकर रहेगा, रुकने वाला नहीं, लेकिन जरूरत है तो आप इसमें भागीदार बन जाएंगे ताकि पुण्य कमाकर अपना जीवन सफल बना सकेंगे। अंत में परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।